उन्होंने कहा है कि हम 200 से 300% आपके किरायों में इजाफा करेंगे। मेरे दोस्तों, री एग्रीमेंट हमारी गले में फांसी का फंदा है, हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी किराएदारान मौजूद हैं, बल्दिया रहीम इमरान खान ने उनको नोटिस जारी किया है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज मेरे दोस्तों, ये कल नोटिस मिले हैं, हम बहुत शॉर्ट नोटिस पर आज इकट्ठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज हम बहुत कम तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम 1040 दुकानदारान हैं, हम 1040 खानदान हैं। हमने अपनी खून पसीने की कमाई कोविड के दरमियान बंद दुकानों की बल्दिया को दी है। शर्मनाक बात है कि आज वही बल्दिया कि जब भी चमन को हूँ की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। अब हम ही से ये कहते हैं, अरे चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मेरे दोस्तों, आज का ये टोकन एहतजाज है। अगर बल्दिया रहीम इमरान खान अपने नोटिस वापस नहीं लेती, रीअसेसमेंट, री एग्रीमेंट खत्म नहीं करती, तो कल या परसों हम हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठे होंगे, धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, अपनी हक की खातिर धरना होगा। हम नहीं मानते, होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अब मैं इस एहतजाज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो दोस्त मौजूद हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं अमादुल हक खान साहब से थोड़ी सी बात कर ले। अब मैं अदनान जलील डोगर साहब, जो कि इस तहरीक में हमारे पेशवा का किरदार अदा कर रहे हैं, आगे हैं, मैं उनसे दावत खिताब का कहता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल माना महंगाई, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, हमारे साथ वाले जिसकी हम मिसाल देते हैं कि ये मुल्क हमारे से एक दिन बाद अपराध हुआ, लेकिन आज चांद पे पहुंच गया है। जो हमारे हालात में हम चांद पे तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमें जमीन के अंदर गड़ा जा रहा है। तो हम अपने रिस्क की तरफ बढ़ते हुए हाथ को पकड़ लेंगे, और अगर वक्त आया तो मोड़ के भी कहीं दे देंगे। किसी भूल में मत रहे बल्दिया के ये जालिम, ये हमारे हुक्मरान जिनका काम तो आसानियां बांटना था, ये हमारे हुक्मरान जिनका काम तो गरीबों के लिए 3 वक्त की रोटी, सस्ती बिजली, सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल देना था, लेकिन हालात उल्ट जा रहे हैं। ये महंगाई की नदियां जो बही जा रही हैं, उसके बाद अब महंगे किराए की सूरत में हमारे सर पर मुसरत किया जा रहा है। हम इस इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हैं और धरना होगा, धरना होगा, और मेरी अरबाब इख्तियार से जो ख्वाब खरगोश के मजे लेके सो रहे हैं, चाहे उसमें हमारे मुल्क के अहम सतून पे बैठे हुए सरबराहान हो, चाहे हमारे शहर के डीसी साहबान हो, एडीसीआर साहब हो, कोई भी हो जो हमसे मुतल्लिका इदारा है, खुदारा हम पे रहम करे।
महंगाई ने, बेरोजगारी ने पहले ही हमारी कमर तोड़ी हुई है। अब रीअसेसमेंट के नाम पे, री एग्रीमेंट के नाम पे, सेल्फ असेसमेंट के नाम पे हमें लॉलीपॉप मत दें। हम अब किराया टाइम पे जमा करा रहे हैं। 1126 दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाजू, मेरे भाई 1 महीने का भी किराया पेंडिंग नहीं है, टाइम पे किराया अदा कर रहे हैं। 10% अभी फ्रेश बढ़ाया 2 महीने पहले। अब ये कहा जा रहा है कि 200-300% किराया मजीद बढ़ाया जाएगा। नामंजूर, बिल्कुल नामंजूर। मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, जो भी इस काम को डील कर रहे हैं, खुदारा इसको स्टॉप करें। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो हमें भी स्टॉप करना आता है इंशाअल्लाह। आज ये आधे घंटे के नोटिस पे ये हजारों बंदे इकट्ठे हो गए हैं। 1126 दुकानदार हैं, इसका मतलब है 10,000 फैमिलीज मेंबर, क्योंकि हर दुकान पे 4-4, 5-5 अमीन है, घर वाले हैं। तो हम मजबूर हो जाएंगे कि 2 या 3 दिन बाद तगड़े हड़ताल की कॉल दें। हम शहर के दाखिली व खारजी रास्ते बंद करेंगे और इस धमकी को धमकी ना समझा जाए, हमारी रिक्वेस्ट समझा जाए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे लीडर मोहतरम मीर कारवां इमरान महमूद डोगर साहब से कि वो हमारे साथियों को इसके मुतालिक बताएं, और मीडिया के जो साथी आए हुए हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारी आवाज खल्के खुदा तक पहुंचाने का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद साथी महमूद रसूल साहब और इस्लाम भट्टी साहब ने बहुत सी बातों को क्लियर किया है। मुझे कुछ बातों को मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। गवर्नमेंट इस वक्त बल्दिया को इख्तियारात दे चुकी है, जिसमें वो 300 से 400% किराया जो बढ़ाना चाह रहे हैं, वो पंजाब में जितने भी प्राइवेट दुकानदार प्लाजे शॉप्स हैं उनका लाल मुंह देख के अपना लाल करना चाहते हैं। डूब के मर जाना चाहिए उनको। डूब के मर जाना चाहिए उनको। ये सामने जिना मार्केट मेरी मार्केट है, 1985 में इसकी ऑक्शन हुई थी और शाही रोड मेरे साथ मौजूद है। रहीम यार खान में रहने वाले साथी जानते हैं कि शाही रोड रहीम यार का दिल और सादिक बाजार रहीम यार खान की शारक है। इन बाजारों में कभी भी आपको आज तक एक फुटपाथ पर 2 फुट जगह किराए पर नहीं मिलती थी। आज इसी दिल और शाहराग में बेशुमार दुकानें किराए के लिए खाली पड़ी हैं। और जिन दुकानों की बात आप करते हो कि जी वहाँ 50,000, 60,000, 80,000 किराया है, उन दुकानों का साइज 25 फुट बाय 80 फुट, 40 फुट बाय 60 फुट। डूब मरो तुम्हारी दुकानों का साइज 8 फुट बाय 10 फुट है। उनके किराए देखते हो, अपनी दुकानों का साइज देख के डूब के मर जाना चाहिए। मेरे बाजारों में जो पीछे बाजार है, डंडा बाजार है, छोटे छोटे मार्केटें हैं, वहाँ पर अगर कोई दुकानदार मर जाए, उसकी 4 पाई उस दुकान में पूरी नहीं आती, उस लाश की टांगे उस दुकान से बाहर होती है, उनके किराए को 10,000 मिनिमम करना चाह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। स्टेट माँ होती है और माँ की जिम्मेदारी अपनी औलाद का उसके हकूक की पासदारी करना। 36 से 38 साल हो गए हैं मार्केटों के वजूद में। 36-38 साल में मालिक होने के दावादार ये बल्दिया आज तक बताए किसी ने कोई दुकान कंस्ट्रक्ट करके दी है, रेनोवेट करके दी है, गिर जाए दोबारा बना के दी है, छतें लीक हो जाए रिपेयर करके दी है। तुम किस चीज का मालिक बनते हो? हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, तुमने किताब दी है, किताब पर भी गवर्नमेंट कानून की बात करते हो। कानून में हर 3 साल बाद 7.5% बढ़ोतरी हो सकती है, ये कानून है। लेकिन बदबख्त है, हर साल 10% बढ़ाते हैं, उसमें पेट नहीं बढ़ता इनका। इसके साथ साथ अब जून में 10% बढ़ा है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो जब किराया 10% बढ़ाया जाता है तो असल अमाउंट पर बनता है। जिस रेट के ऊपर ये दुकान उनसे ली गई थी,
लेकिन कैसी बदनसीब मुल्क है कि यहाँ पर बढ़े हुए किराए पर 10% बढ़ा दी जाता है। शर्म की बात। कैलकुलेशन करने वाले लोग, जो लोग पॉलिसी मेकर है मुल्क में, उनकी कैलकुलेशन जीरो है। अरे बे नहीं आती उन लोगों को। आके बैठे मेरे साथ, 5 से 6 साल के अंदर हमारी ये दुकानों के किराए 100% डबल हो जाते हैं और हम दे रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे, हम गवर्नमेंट के किराए भी दे, बिजली के बिल भी दे, गैस के बिल भी दे। हमारी दुकानों पे काम करने वाले बच्चे, अगर हम उनकी सैलरी न दे पाए तो हम शर्मिंदा तरीन मालिक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारे मामलात पर हम इस वक्त भी गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, इंतजामियों को ये बताना चाहते हैं, हर मामलात का हल टेबल टॉप है। आपका काम बनता है हमें दिखाएं, हमारे साथ बैठे और बैठ के मामला को डिसाइड करें। यह नहीं है कि पूरे शहर में 1126 दुकानों का क्राइटेरिया सेम है या 1126 का किराया एक ही तर्ज पर बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, डीसी साहब रहीम यार खान और बल्दिया के अफसरान इन मामलात को गहराई से देखें और जो इंतहाई गलत काम उठाया जा रहा है उस पर सुधारा उनको रोके। ये एहतजाज वसीतर होगा, इसलिए कि ये हमारे आखिरी एसेट्स हैं और जब इंसान का बताए हयात चिंती है तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया। किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बात होगा। किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बात होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं कि अभी तो इतनी हवस बढ़ेगी कि सांस लेना आजाद होगा। मेरे दोस्तों, आज का ये एहतजाज बल्दिया किराएदारान को एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया रहीम यार खान की तरफ से री एग्रीमेंट के नोटिस जारी करने पर इमरजेंसी के तौर पर कॉल किया गया है। मैं तमाम इंतजामिया, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सियासी लीडरों को ये दरखास्त करना चाहता हूँ, आज हम बहुत थोड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी आवाज को खुदारा सुने, इन हजारों लोगों के जख्मों पर मजीद जख्म न लगाएं, हमारे जख्मों पे मरहम रखें। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम अपनी बका की जंग, हम अपना माशी कत्ल नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे धरना देंगे, हम अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आकर सड़कों पर मरने के लिए तैयार हैं। हम माशी कत्ल से नहीं मरेंगे। आए फिर रियासत है और हमें आके अपने हाथों से कत्ल करके दफन कर देंगे। अब मैं दोस्तों, साथियों, अपनी इस मूवमेंट के हमारे लीडर अमादुल्लाह खान साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी अपनी अहम गुजारिशात अपने दोस्तों के सामने करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सड़कों पर मजबूरन आए हैं। पिछले 2 से 3 हफ्ते के दौरान हमने 12 कोशिश की है कि इंतज़ामिया हमारे साथ टेबल पर बैठे, लेकिन वो हर दफ़ा हमें लॉलीपॉप देते हैं कि जी आप आ जाएं, हमारे साथ कमेटी बनाएं, लेकिन फिर उसके बाद वो कोई कमेटी नहीं बनाते, कुछ नहीं करते। ऐसी कौन सी खुफिया असेसमेंट हो रही है जो वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते और हमें कह रहे हैं कि आप आएँ और हमें इस्लाम लिख के दे दें। हमसे वो हमारे हाथ कटवाना चाहते हैं और अपनी जो वो 6 महीने से वर्किंग कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल हमसे शेयर नहीं करना चाह रहे, हमें अलग अलग बुला रहे हैं। हम आज यहाँ पे खड़े ऐलान कर रहे हैं कि कोई एक भी बल्दिया का दुकानदार आपके पास इनफरादी तौर पे एग्रीमेंट करने के लिए नहीं आएगा। हर मार्केट से नुमाइंदा वफद आपके पास आएगा। आप जिस वक्त बुलाना चाहते हैं हाल में हमें बुलाएं, हमारा 101 बंदा आपके पास आएगा, हर मार्केट का नुमाइंदा। आप हर मार्केट का हमें बताएं कि आप क्या असेसमेंट कर रहे हैं। रियासत माँ की तरह होती है,
हर दफा गवर्नमेंट यही कहती है, वजीर आजम, सदर, कि जी अवाम कुर्बानी दे, बस अब कुर्बानी देनी पड़ेगी। महंगाई बढ़ती है तो अवाम के लिए बढ़ती है, जिनका फ्री पेट्रोल है उनके लिए नहीं बढ़ती, जिनकी फ्री बिजली है उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ती, जिनके ऑफिस में सुबह वो चाहे दफ्तर आए या ना आए एसी ऑन हो जाता है और रात को 7-8 बजे तक एसी चल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपनी दुकानों में पंखे लाइटें बंद करते रहते हैं कि कहीं बिजली का बिल ना फालतू आ जाए, तो हम ही कुर्बानी नहीं देंगे। प्रोटोकॉल वैसे ही चल रहे हैं, दौरे वैसे ही गवर्नमेंट के चल रहे हैं, अब कुर्बानी सिर्फ अवाम ने देनी है, ऐसा नहीं हो सकता। 10% सालाना किराया ऑलरेडी बढ़ रहा है, जो आप हमसे बढ़ा रहे थे। मुझ जैसे यहाँ बहुत से दुकानदार होंगे जो 50 साल, 52 साल, 53 साल से इन बल्दिया के किराएदार हैं। हमें खाली प्लाट दिए गए थे जहाँ पे घोड़े बंधे हुए होते थे या कूड़े के ढेर होते थे। हमने 15-20 साल लगा के उस मार्केट को आबाद किया। आज अगर उस मार्केट में कस्टमर आता है तो वो गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, हम लोगों ने अपनी मेहनत की है, उससे आया है। आज वो हमारे किरायों का मुकाबला करते हैं। ये जो सामने हमारे बशीर माल बना है, बशीर माल सेंट्रली एयर कंडीशन है। 80 रुपए से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट यहाँ पे जगह मिल जाती है। और यहाँ फैसल मार्केट जहाँ पे लंडा लगा हुआ है वहाँ पे 6/5 की दुकान का किराया 6000 रुपए है। जो इमरान अभी जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई बंदा मर जाए तो उसकी चारपाई उसके अंदर पूरी नहीं आती। इंतजामिया ठंडे कमरों में बैठ के एकतरफा फैसले कर रही है, हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। हम एहतजाज पे मजबूरन आ रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया है, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। अगला जो हमारा एहतजाज होगा वो आपको खुद बताएगा कि हमारी ताकत क्या है। रियासत तो अपनी ताकत दिखाती ही रहती है, अब हम ताजिर आपको अपनी ताकत दिखाएंगे कि हमारी क्या ताकत है। हम मजबूरन सड़कों पे आ रहे हैं, हमें आप मजबूरन सड़कों पे ला रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हम डीसी साहब के पास गए, हम एडीसी एलडीआर के पास गए, हम चीफ बल्दिया के पास गए, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ कमेटी हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन उस कमेटी की आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। अगर हमसे मीटिंग करना चाहते हैं, हमारे लीडरान से राब्ता करें, हमसे राब्ता करें। इस चीज को आप अपने जहन से निकाल दें कि आप दुकानें सील कर देंगे या आप इंडिविजुअल एग्रीमेंट कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह हम अपनी ताकत से आपको ये साबित करके दिखाएंगे। दबाव झेलने वाले दबाव में नहीं आते। शिकस्ता बारपा है और हवा से डर नहीं लगता। कई रास्ते में फेंक आए हैं अपनी मशलें, हम लोग हवा के सामने हैं और हवा से डर नहीं लगता। मेरे दोस्तों, ये जो पीछे लोग खड़े हैं, पीछे मेरे साथी सुनेगा, वो फौरन पीछे आ जाए। हम सड़क की तरफ बढ़ेंगे, पीछे इकट्ठे हो, शाबाश। और नारों का फासले से खड़े होकर पीछे आ जाए। नारों का जोरदार आवाज में आपने आवाज देनी है। जीना होगा, लड़ना होगा, जीना होगा, लड़ना होगा, जीना होगा, लड़ना होगा, जीना होगा, लड़ना होगा। सुन के किताब के हम नहीं मानते, सुन के किताब के हम नहीं मानते, सुन के किताब के हम नहीं मानते, सुन के हम नहीं मानते, सुन के किताब 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 के हम नहीं मानते। जीना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, जीना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। तमाम दोस्तों से मेरी इल्तिमास है कि इस रैली के इख्तिताम के बाद
हमें जाफर इकबाल गुजर साहब के बेटे साबिक एमपीए उमर जाफर साहब ने टाइम दिया है। तमाम दोस्त वापस नहीं जाएंगे। बैनर्स को ऊपर करें। जीना होगा, लड़ना होगा, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दोस्तों, किसी ने भी अब यहाँ से नहीं जाना। इस एहतियात को खत्म करने के बाद हम उमर जाफर साहब जो कि साबिक एमपी है, उन्होंने हमें टाइम दिया कि वो हमारी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएंगे। तमाम दोस्त यहाँ से इकट्ठे होकर जुलूस की शक्ल में वहाँ पहुँचेंगे। हाँ जी, 5 चक के अंदर ये उन्होंने टाइम दिया हमें अपने इलाजगाह में।